हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रजी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस ईडी के दम पे पूरे विपक्षी नेताओं को भ्रष्टाचारी और बेईमान साबित करने की कोशिश में जुटे हैं, उस ईडी के अधिकारी ही खुद बेईमान और रिश्वतखोर है। रिश्वतखोरी का ये मामला भी सामान्य मामले की तरह नहीं है, जरा हटकर है। दरअसल एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो ने राजस्थान में ईडी अधिकारी नवल किशोर मीणा को 15 लाख रुपए घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा है। इससे भी ज्यादा हैरत की बात यह है कि ये नवल किशोर मीणा मणिपुर के इंफाल में पोस्टेड हैं, यानी इनकी तैनाती राजस्थान में नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो आदमी मणिपुर के इंफाल में पोस्टेड है, वो राजस्थान में रिश्वत की रकम कैसे वसूल कर सकता है। दरअसल मणिपुर के अंदर ही चिटफंड घोटाले के मामले में एक व्यक्ति को आरोपी बनाया गया है। बताया जा रहा है कि वो व्यक्ति राजस्थान से ही संबंध रखता है और उसकी मुलाकात मणिपुर में नवल किशोर मीणा से हुई। नवल किशोर मीणा ने यहां उससे सौदेबाजी तय की। मामला 17 लाख रुपए में तय हो गया। लेकिन वो आरोपी भी बहुत ही चालाक है। उसने सब कुछ तय तो कर लिया, लेकिन राजस्थान पहुंचने के बाद उसने इसकी जानकारी एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारियों को दे दी। अब एसीबी चाहती तो नवल किशोर मीणा को पकड़ सकती थी, लेकिन उसे नवल किशोर मीणा को रंगे हाथ पकड़ना था। उसने आरोपी को समझाया कि जैसा नवल किशोर मीणा ने तुमसे कहा है, तुम वैसा ही करो, यानी 15 लाख रुपए कैश लेकर तुम उसके पास जाओ, हम पीछे पीछे आएंगे। उस व्यक्ति ने वैसे ही किया और उसने जाकर नवल किशोर मीणा को जयपुर के अंदर 15 लाख रुपए कैश दिया। नवल किशोर मीणा ने जैसे ही उस कैश की रकम को हाथ लगाया, एसीबी की टीम ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। एसीबी के मुताबिक ईडी अधिकारी नवल किशोर मीणा ने पूरा सौदा करीब 17 लाख रुपए में तय किया था। पहली किस्त के रूप में 15 लाख रुपए दिए जाना था। आरोपी ने उसे 15 लाख रुपए दिया, जिसको लेकर उसे रंगे हाथ पकड़ लिया गया। नवल किशोर मीणा के साथ उसके सहयोगी बाबूलाल मीणा को भी गिरफ्तार किया गया है। दोनों ही ईडी में तैनात हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि जब ईडी के अधिकारी ही खुलेआम रिश्वत ले रहे हैं, तो वो किसी भी मामले की निष्पक्ष जांच कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, ये पहला ऐसा मामला नहीं है जिसमें ईडी अधिकारी रिश्वत लेते पकड़ा गया है। इससे पहले कई ऐसे मामले हो चुके हैं जिसमें ईडी अधिकारियों को रिश्वत की डिमांड करते हुए पकड़ा गया है। इसी साल 28 अगस्त को दिल्ली में ईडी अधिकारी पवन खत्री को सीबीआई ने 5 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पवन खत्री ईडी में असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर तैनात थे। उसने शराब नीति घोटाले के एक आरोपी यानी अमनदीप ढल से 5 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगा था। पवन खत्री ने आश्वासन दिया था अमनदीप ढल को कि उसे गिरफ्तारी से बचा लिया जाएगा, लेकिन इसके लिए उसे 5 करोड़ रुपए देने होंगे। जब यह मामला सीबीआई तक पहुंचा तो सीबीआई ने पवन खत्री को इस आरोप में गिरफ्तार कर लिया। इस तरह के मामले बता रहे हैं कि ईडी के अधिकारी कितने ईमानदार हैं और वो किस ईमानदारी की बुनियाद पर विपक्षी नेताओं को बुला रहे हैं, उनके खिलाफ समन जारी कर रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं, उनसे पूछताछ कर रहे हैं। आप सारा खेल समझ सकते हैं। यही वजह है कि विपक्षी नेता ईडी पर सवाल खड़े कर रहे हैं, ईडी के काम करने की शैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं, केंद्र की मोदी सरकार को घेर रहे हैं। उनका आरोप है कि मोदी सरकार ईडी का इस्तेमाल कर रही है। ईडी में ऐसे अधिकारी तैनात हैं जो दबाव बनाकर विपक्षी नेताओं को पूछताछ के लिए बुला रहे हैं, उन्हें परेशान कर रहे हैं। राजस्थान में नवल किशोर मीणा की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर मोदी सरकार की खिंचाई शुरू हो गई है। ट्विटर पर रितु चौधरी लिखती हैं कि जो ईडी अधिकारी खुद बेईमान हैं, रिश्वतखोर हैं, वो कैसे निष्पक्ष जांच कर सकते हैं। यहाँ सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर नरेंद्र मोदी खुद बहुत ईमानदार हैं, जैसा कि वो ईमानदारी का दावा करते हैं, तो उनको सबसे पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान अपनी पार्टी में ही चलाना चाहिए। सबसे पहले बीजेपी के उन नेताओं से पूछताछ होनी चाहिए जिन नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं।
बीजेपी के सहयोगी दलों के जिन नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं उनसे पूछताछ की जानी चाहिए। उसूल भी यही है कि ईमानदार आदमी सबसे पहले अपने घर से, अपने मोहल्ले से, अपने दल से, अपने संस्थान से इसकी सफाई अभियान का शुरुआत करता है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी ने अपने नेताओं को बचा कर रखा है। उनकी उंगली दूसरे नेताओं की तरफ है, पूरी विपक्ष की तरफ है, विपक्षी पार्टियों की तरफ है। वो अपने नेताओं को दूध का धुला बताते हैं, जबकि विपक्ष को बेईमान और भ्रष्टाचार साबित करने की कोशिश में जुटे हैं। सवाल ये भी पैदा होता है कि जिस बीजेपी में 40% से ज्यादा कांग्रेसी हैं, यानी साल 2014 और साल 2019 में जो नेता बीजेपी से सांसद बने उनमें से 40% कांग्रेसी हैं, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं। ऐसे में अगर सारे कांग्रेसी नेता बेईमान हैं तो जो 40% कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, उनमें भी बड़ी संख्या बेईमानों की होगी। नरेंद्र मोदी को उनके खिलाफ जांच शुरू करनी चाहिए अगर वो ईमानदार हैं, जैसा कि वो ईमानदारी का दावा करते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।